समझिए कि जो इंडिया अलायंस जो नाम दिया गया था, ये पहले जो गठबंधन हुआ था ये स्टेट और सेंटर सबको लेकर हुआ था। ये बात क्लियर कट उन्होंने अखिलेश जी से कही थी। ये मिसकम्युनिकेशन कोई नहीं है और आप चाहे जितना उस पर मलाई की परत चढ़ाओ, चाहे तो सोने का वर्क चढ़ाओ, चाहे चांदी का वर्क चढ़ाओ, ये जनता भी समझ रही है और तारिक अहमद लारी पे वर्क का कोई असर नहीं पड़ता है। तारिक अहमद लारी बहुत अच्छी तरह जानता है कि वहाँ पे स्टेट और लोकसभा दोनों चुनाव के लिए हुआ था। आपके हाथ से 80 लोकसभा सीटें यूपी की गई हैं, आपके हाथ से 40 सीटें बिहार की गई हैं, आपके हाथ से 42 सीटें बंगाल की गई हैं। टोटल कितनी हो गई? 162। 500 कुछ में से 162 सीटें पे आप कहीं खड़े ही नहीं हो। आपका अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। बगैर हमारे हम कहीं है नहीं, हम कहीं नहीं देंगे इनको। भाई इन्हीं के जो नेता जिनका नाम आप ले रहे हैं कि मैंने डबल नाम लिया, अब मैं डबल नाम नहीं लेता हूं, बस डबल नाम समझ लीजिए। वो उन्होंने कहा कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो आपकी हैसियत यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में क्या है? कुछ नहीं आपकी हैसियत। आप शून्य हो, नील बटा सन्नाटा। ना बंगाल में आप हो, ना क्या नाम है बिहार में आप हो, और ना आप यूपी में हो। आप कहां खड़े हो? आप कहां खड़े हो? मुझे तो दिखता है साफ आप लोग खुद बीजेपी से मिले हुए हो। कौन बीजेपी से मिला हुआ है? सीधे सीधे बीजेपी से मिले हुए हो आप लोग। नाम कांग्रेस, ये कांग्रेस के जो नेता है ये सीधे नाक नहीं पकड़ते हैं, ये नाक उल्टी करके पकड़ रहे हैं। कभी मनीशंकर अय्यर को देखिए तो कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को देखिए तो कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को देखिए तो कुछ बोल देते हैं, और मदद करते हैं इनडायरेक्टली बीजेपी की। इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करते हैं आप लोग, हमेशा से इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करते हैं। ओके तहसीन पूनावाला, गांधी परिवार से नफरत है। ये समाजवादी पार्टी के नेता है भाई, वो बात अपनी रख रहे हैं। अब देखिए, अभी तक ये आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी किसी की मदद करती है, AIMIM कांग्रेस की बीजेपी की मदद करती है। अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस ही बीजेपी की असल में मदद करती है। अब बताइए तहसीन पूनावाला। नहीं, अब आपको उनकी बात सूट नहीं करे, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता ना। ओके, मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। अगर एंटरटेनमेंट चल रहा है तो अच्छी एंटरटेनमेंट है, करते रहिए। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि सारे स्टेटमेंट्स के बाद अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि सारे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग उनको बैठकर सुलझाई जाएगी। अखिलेश जी ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि कुछ चीजें थी जहां पर कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए था, मैं उससे अग्री करता हूं जी। लेकिन अखिलेश जी को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस व्यक्ति को पता है इस शो के ऊपर, मतलब अभी एक लॉजिक को, च्युइंगम को भी एक हद तक ही खींच सकते हैं ना, रबर बैंड को। अभी आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो कीजिए, फिर क्या लॉजिक? ठीक है, ओके, तारिक अहमद अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, बात करने के लिए। अरे एक रबर बैंड को भी खा दी है ना खींचने की, मतलब आपने कुछ कह दिया, आप नहीं, तो ये तो नहीं है कि रबर बैंड आप उल्टा खींच रहे हैं। रबर बैंड ये तो नहीं है तहसीन पूनावाला जी, आप उल्टा खींच रहे हैं कि गठबंधन नहीं खींच पा रहा, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रमाण देता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस कमजोर है, बिल्कुल मानता हूं। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल कमजोर है। और क्योंकि वो कमजोर है, गठबंधन हो रहे, क्योंकि बाकी जगहों पर गठबंधन हो रहे हैं, लेकिन 160 सीट में कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता फैक्ट। दूसरी चीज, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी रैली कर सकती है। अखिलेश यादव जी जितनी बड़ी रैली करे उतनी बड़ी, लेकिन अखिलेश यादव जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस एक नेशनल पार्टी, समाजवादी पार्टी ने, ये हकीकत हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तारिक अहमद लारी इस तरह की कॉमेडी करें इतने इंपॉर्टेंट शो पर, और रबर बैंड चिंगम की तरह मुझे लगता है कि वो भी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, आप भी अपने विषय को रख रहे हैं। इस तरह से कोई भी नेता कर, मुझे अखिलेश जी को ये पता नहीं था, वो मैं कर सकता हूँ दावा, गौरव जी कर सकते, मोदी जी को ये पता नहीं था, मैं कह सकता हूँ राहुल जी को पता नहीं था। किस तरह की बातें हो रही है शो के ऊपर? ऐसा हमें करना चाहिए क्या? हम सपोर्टर्स एक अच्छी रीत से बात करें एक दूसरे से, ये क्या बात है? अखिलेश जी को पता नहीं था कि अखिलेश जी मतलब किंडरगार्टन में है, कौन सी बात क्या बात है? आप किसका अपमान कर रहे हो? आप कमलनाथ जी का कर रहे हो? उन्होंने वो शब्द को वापस ले लिया, लेकिन जो उन्होंने कमलनाथ के लिए डबल नाम यूज करा, उस शब्द को वापस ले लिया, उस पे अपोलोजाइज करा इसी कार्यक्रम के अंदर। उन्होंने बोला कि मेरा उनका नहीं, मैं वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी को पता नहीं था। किसका अपमान कर रहे हो? ठीक है, एक सेकंड, आप तारिक अहमद, देन गौरव भाटिया, तारिक अहमद। सर, हम चाहे कॉमेडी करें, चाहे जोकर कहें, चाहे कपिल शर्मा शो के मेन किरदार हमको कहिए, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं फेर सकते हैं। कल अखिलेश जी का बयान है
अरे तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड है, तुम्हारा खानदान का स्टैंडर्ड है। नहीं पर्सनल 2 टके के आदमी हो तुम। ठीक है, नहीं तो ये जब स्टैंडर्ड पे आएंगे तो मैं इनकी भकिया उधड़ कर रख दूंगा। शहजाद पूना वाला बैठे हैं बीजेपी में और ये बैठे हैं कांग्रेस में। अब दोनों देखिए, कहां बढ़िया बैठे है हैं दिख रहा है मुझे। स्टैंडर्ड सीखना है तो गौरव भाटिया से सीखो। स्टैंडर्ड सीखना है तो गौरव भाटिया से सीखो, कैसे बात की जाती है। तमीज से बात करना सीखो। तमीज नाम की कमीज पहन के बैठो, पहली बात यह है। क्यों तकलीफ हो रही है मेरा ये बयान दिखाने पे? कल ही अखिलेश जी ने कहा है कि कोई गठबंधन नहीं है। ये पता नहीं कहां से कह रहे हैं अखिलेश जी की बातों को। हमसे ज्यादा अखिलेश जी की बातों को तो ये जानते हैं। नहीं, आप भी तो कह रहे हो ना कि अखिलेश जी ने कहा गठबंधन मौजूद है। कहां मौजूद है गठबंधन? गठबंधन कहां मौजूद है? नहीं ना, कहां मौजूद है? कौन सा बयान है अखिलेश जी का कि इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे? उन्होंने कहा कोई गठबंधन नहीं है। ये धोखेबाज मक्कार अय्यार लोग हैं, इन्होंने धोखा दिया हमको। साफ बोला उन्होंने। पावर गेम के लिए आप पहुंच गए कि हम आपका वो करेंगे, क्या नाम है, हम जातिगत जनगणना करेंगे। अरे आप तो ब्राह्मणवादी पार्टी थे, आप कहां से जाति के फेर में आ गए? आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब मैं ट्वीट देख रहा हूं मोटरोला फोन से।